नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें कैबिनेट की ओर से बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रधान सेवक के रूप में देश को नई दिशा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभरा है और विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रतियोगिता में भारतीय दल ने 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 114 पदक जीतकर नया इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की योग परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। उन्होंने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि भारत ने एक बार फिर विश्व को अपनी योग शक्ति और सांस्कृतिक गौरव का परिचय कराया है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 112 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के इतिहास में ये अवधि हमेशा याद रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाया है। बैठक 5 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और विकास खंड स्तर तक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के 12 वर्ष का ये आज के बाद एक रिकॉर्ड बनने वाला है। उनकी तरफ से इस नाते से हमारे लिए राज्य सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के 5 जून से 21 जून तक के जो कार्यक्रम बनाए, उन कार्यक्रमों का हमको अवलोकन करना है। तो उसमें हमने चर्चा की है, खास करके 12 से 18 तक अपना प्रत्येक प्रभार के और अपने जिले विधानसभा में प्रत्येक विकास खंड, नगरीय निकाय, जन कल्याणकारी शिविरों का आयोजन करके इस पर काम करना है। और खासकर प्रदेश और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इस शिविरों के माध्यम से लाभ दिलाना है। 19 जून को प्राकृतिक खेती करना, अपनी स्वयं की खेती हो तो अपने खुद की खेती होगी, प्राकृतिक खेती को जरूर। भोपाल में मंगलवार को मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में मेट्रो रेल परियोजना को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दी गई है। अब भोपाल मेट्रो परियोजना पर कुल 10,033 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके साथ ही अब सरकार ने कपास पर लगने वाले मंडी शुल्क को घटाकर अन्य उपज पर लगने वाले मंडी शुल्क को बढ़ा दिया है। बड़े शुल्क से सरकार को 800 करोड़ का राजस्व मिलेगा। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि भोपाल मेट्रो रेल परियोजना 2016 में तैयार की गई थी। उस समय इसकी अनुमानित लागत करीब 6,241 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 10,033 करोड़ रुपए हो गई है। परियोजना को गति देने और निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि अगले 2 सालों में परियोजना का स्वरूप और अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। कैबिनेट ने किसानों के हित में कपास पर लगने वाले मंडी शुल्कों को कम करने का फैसला किया है। मंत्री कश्यप ने बताया कि पहले कपास पर मंडी शुल्क अधिक होने के कारण किसानों और व्यापारियों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ता था। अब कपास पर केवल 0.50% मंडी शुल्क लिया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में
सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को उनके 12 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी गई और उनके नेतृत्व में भारत ने जो गौरव हासिल करा है, पूरी दुनिया के अंदर जो सम्मान हासिल करा है और विकास की गति जिस तेजी से बढ़ी है और उसी के साथ गरीबी में कमी आई है। यह 12 साल भारत की आजादी के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें गरीबी की सीमा में एकदम से कमी आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में सिंहस्थ 2028 को लेकर मंत्रिमंडल समिति की 6वीं बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भव्य और दिव्य सिंहस्थ के आयोजन के लिए सरकार अभी से व्यापक तैयारियों में जुटी हुई है। उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में विकास कार्यों की सतत मॉनिटरिंग के लिए एक समिति गठित की गई, जो क्राउड मैनेजमेंट और श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही पर काम कर रही है। बैठक में कई विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आगामी बैठक में निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं को सभी मूलभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।